अभी तक क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन ही तो मिला है, अभी कुछ किया कहाँ है। लगातार यहाँ पे तमाम पार्टियां के लोग आ रहे हैं और लगभग 3 से 4 दिन हो गया आपके भाई का हत्या हुआ, फिर प्रशासन के द्वारा, यूँ कहें शासन के द्वारा कुछ आपको आश्वासन के तौर पे सिर्फ आश्वासन ही दे के चले जा रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं आगे तक भी पहुँचा रहे हैं? हमको बस आश्वासन मिल रहा है और मेरी बातें जो है आगे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जहां तक पहुंचनी चाहिए। अब तक तो अगर मेरी बातें आगे तक पहुंचती तो जो हम 6 आरोपी का नाम ले रहे हैं उसमें से सारे गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे, अभी एक भी नहीं हुए हैं। कौन कौन से आरोपी? भोले राजभर हैं, सोले राजभर हैं और अविनाश चौहान है, फिर उसके बाद रवि यादव हैं, प्रदीप बिंद है और डब्लू यादव है। ये सब कहाँ है? ये लोग को ना पकड़ा जा रहा है, ना इनका घर गिर रहा है, ना इनको कोई टॉर्चर किया जा रहा है। तो कैसे माने कि हमारा मतलब हमको जो आश्वासन दिया गया था वो हो रहा है? हमको तो कहा गया था दूसरे दिन ही घर गिरेगा, कहाँ गिरा उनका घर? कौन कहा था? ये हमको जो है धनंजय सर ने, मतलब जितने भी हमारे यहाँ आए थे, धनंजय सर आए थे, फिर उसके गिरीश सर आए थे, जो भी हमारे यहाँ डीएम एसडीएम सब ने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उनका घर गिरेगा। वो नहीं पकड़े गए तो उनका घर गिरेगा, वो कहीं भी रहेंगे तो आएंगे ही। कहाँ है? कुछ नहीं है। अच्छा, उन लोगों से कोई आर्थिक मदद हुई आपके परिवार को? धनंजय सर ने कुछ दिए थे और फिर उसके बाद एक मैडम भी आई थी जो निषाद पार्टी से थी, उन्होंने भी कुछ दिया। और मतलब कि कुछ क्या अभी हम लोग देखे भी नहीं है कितना है, वो हम लोग ऐसे रखा हुआ है। जो भी दिए वो भी मतलब ले जाके कॉर्नर में दिए थे और कह रहे थे कि आपका पूरा आर्थिक से लेके मतलब सब देखा जाएगा और आपकी पढ़ाई भी देखी जाएगी, आपकी शादी तक देखा जाएगा। मतलब उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था। चलिए, मुझे ये आश्वासन का कोई वो नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाई का कातिल का जो भी है, मेरे भाई के कातिल जो है, मुझे बस मेरे भाई के कातिल का एक मतलब उनको पकड़े, उनका अगर उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको खोजें, कहाँ पे हैं वो, नहीं खोज पाए, उनका घर गिराएं, उनके फैमिली को उठाएं, कहीं ना तो कहीं वो आएंगे। ऐसे तो कोई अपने फैमिली को छोड़ के जाएगा नहीं। लगभग 3 से 4 दिन हो गया और लगातार लोग आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे के चले जा रहे हैं और आप लोग कुछ आगे ठोस कदम नहीं उठाए? अभी तो हम आश्वासन पे ही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 6-7 तारीख तक देख लीजिए। हम भी 6-7 तारीख तक देख रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हम भी धरने पे उतरेंगे। हमको न्याय चाहिए, मेरे भाई के लिए मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरने पे उतरेंगे, हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे। मुझे बस न्याय चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के जो है सदस्य हैं, तो इस जिला पंचायत सदस्य है वो, तो इसका क्या मतलब हमको नहीं मिलेगा न्याय? हमको न्याय चाहिए। आप कैसी न्याय चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं कि उनका अगर उनको पकड़े जा रहे हैं तो उनको जीवन कारावास चाहिए, जीवन कारावास चाहिए। अगर वो नहीं पकड़े जा रहे हैं, कहीं रास्ते में दिखते तो उनका इनकाउंटर चाहिए। अगर कोई किसी गरीब घर का बच्चा अगर चोरी करता है या कोई भी चोरी करता है, छोटी मोटी चोरी करके भागता है, तो उसका क्या होता है, इनकाउंटर कर देते हैं ना। तो उसका क्यों नहीं हो रहा है इनकाउंटर? अभी कोई गरीब का घर का बच्चा होता, ऐसा किया होता तो उसका तो एक ईंट उजड़ जाता, वो लोग का क्यों नहीं हो रहा है? सुनने में आ रहा है कुछ अपराधी पकड़े भी गए हैं। वो अपराधी मतलब कि जो भी है वो पुलिस के मतलब दायरे में अगर कनेक्टेड होते हैं हमारे भाई के केस में, तो वो पकड़े होंगे, तो हम नहीं बता सकते वो। लेकिन जो हम नाम दे रहे हैं, जब वो नहीं पकड़े जा रहे तो हम क्या जाने किसको पकड़ रहे हैं वो। शायद इसके पहले आपके परिवार पे भी एक बार आक्रमण हुआ था इसी के द्वारा। जी, इससे पहले मेरे जो सोले राजभर है और भोले राजभर है, अशोक यादव, इन्होंने मेरे पापा और मेरे भाई को मारे हैं। और वो इस तरह मारे थे, जान से एकदम मारने का वो था। दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिया गया था मेरे पापा और भाई का। उस टाइम तो हम अपने भाई और पापा को संभाले, यहाँ तक लेके आए, तो आज मेरे भाई को ही मुझसे छीन लिए। अब यही हमारी सरकार से मांगे हैं, हम जिसका नाम बता रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। अगर वो नहीं पकड़े जा रहे तो उनके घर को गिराना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं गिरा? अभी आज 5 तारीख हो गया, 5 दिन हो गया है। सरकार क्या बोलती है 24 घंटे में काम होगा, तो आज तो 5 दिन हो गया, तो मुझे अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? मुझे न्याय चाहिए बस। क्या कहीं न कहीं ऐसे लोग पार्टियों के शरण में रह करके ऐसे
कर्मकांडों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही लोग मतलब अब जो कांड ये लोग किए हैं इनका कोई सहारा तो बन रहा है ना, पार्टी से ही कोई सहारा बन रहा है। चाहे बीजेपी के पार्टी से जब है तो हम कहेंगे बीजेपी के ही पार्टी से बन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो तो हमको कहते हैं ना कि गरीबों के मसीहा है वो, तो क्यों आज हम गरीब हैं तो इसके लिए तो हमारे मसीहा तो नहीं बन रहे हैं वो। उनके ही पार्टी के सदस्य हमारे घर के आदमी को छीन लिए हैं। जो मेरे घर का खर्चा चलाने वाला इंसान था, जो मेरे घर को आगे बढ़ाने वाला इंसान था, जो मेरी शादी करने वाला इंसान था, उसको तो छीन लिए। हमारा अब कौन सहारा बनेगा? अच्छा, उस दिन आपने किसके आश्वासन पे बॉडी का दाह संस्कार किया था? हम आश्वासन जितने भी हमारे यहाँ आए थे, सरकार के जितने भी यहाँ पे सदस्य आए थे, वो लोग के सबके कहने पे ही हम अपने भाई का दाह संस्कार किए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आप सरकार पे विश्वास नहीं बनाओगी तो कैसे आपका काम चलेगा। बीजेपी के जो विधायक हैं गिरीश चंद मंत्री जी, वो भी आए थे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि तुम्हें अपने मतलब विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास ही सब कुछ होता है, अगर आप विश्वास करोगी तो उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया कि विश्वास करो, तो हम विश्वास किए, अपने भाई का अंतिम संस्कार किए। तो क्या हुआ? विश्वास का ये हमको परिणाम मिल रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। फिर उनके द्वारा आपको कुछ संदेश मिला? नहीं, हमको कोई संदेश नहीं मिला है। और रमेश चंद विधायक भी आए थे जी, सब ने हमको बस आश्वासन ही दिया है, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद किसी का कोई कुछ हमको मिला नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, उस दिन तो सभी लोगों ने प्रेशर दिया कि प्रशासन पे भरोसा रखो जी, और बॉडी का दाह जी। आज कोई आपके साथ खड़ा हो उसमें से कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, आज हमको कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। बस सब आए थे, अपना अपना आश्वासन दे के मेरे भाई का अंतिम संस्कार करवा के यहाँ से चले गए। जो मेरा जिद था कि मैं जब तक मेरे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोग जब अपने सरकार के ऊपर हमको विश्वास बनाने के लिए बात किए, तो क्या यही है सरकार? यही मुझे विश्वास दिलवा के गई है? मतलब गरीबों के लिए बस विश्वास दिलवा दो, उसके बाद भूल जाओ, यहाँ से जाने के बाद भूल जाओ क्या कह के आए हैं यहाँ पे। आपको लग रहा है सरकार काम नहीं कर रही है? जी, नहीं कर रही है सरकार। वादा करते हैं। जिलाधिकारी महोदय जी आए थे, तो क्या आश्वासन दिए गए उस समय? उन्होंने भी यही कहा कि आप सरकार पे विश्वास करो और लेके अपने भाई का अंतिम संस्कार करो, क्योंकि हिंदू मतलब हिंदू में नहीं है कि अंतिम संस्कार ना हो। उन्होंने हमारे ऊपर मतलब मेंटली जो भी मतलब बनाया, उस हिसाब से कहा कि आप इसका अंतिम संस्कार करिए, जो भी आपका होगा वो हम लोग मतलब कि आपका जो भी कातिल है जैसा भी है उसका जैसा आप चाहती हैं वो सब होगा, आपके भाई को इंसाफ मिलेगा। तो कहाँ पे है इंसाफ? हम यही जानना चाहते हैं, इंसाफ है कहाँ पे? अच्छा, उस दिन कह रहे थे कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, हिंदू धर्म में अपराध भी नहीं है कि अपराध करना चाहिए। जी, तो वही तो उन्हीं के सदस्य होके तो हिंदू धर्म का अपराध कर रहे हैं। क्यों? मतलब बीजेपी के ही सदस्य है ना, वो जिला पंचायत सदस्य हैं वो, तो वही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको बचाया जा रहा है। वो अपराधियों के लिए आप क्या सजा की मांग करें? ये अपराधी ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने कई लोगों को मार डाला है, फिर भी इनके ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि ये बीजेपी के सदस्य हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी गुंडों को पाल रखी है? जी, बीजेपी गुंडों को पाल रखी है, जबकि योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि गुंडों का यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है, और बोले थे कि अगर कोई माँ बहन बेटी को एक जगह छेड़ता है, दूसरे चौराहे पे कोई माँ मतलब कोई उसका यमराज खड़ा है, तो कहाँ पे है यमराज? मेरा भाई क्या किया था? 3 साल पहले मेरा भाई बस अपने बहन के लिए, वो लड़का जब मुझे मार के गया था, बस बोला ही था ना उस लड़के को, उस बोलने के कारण आज मेरे भाई को सुला दिया गया है। कौन लड़का मारा था आपको? क्या कुछ जानकारी है? हम उस लड़के को थोड़ा सा भी नहीं जानते वो लड़का था कौन, क्योंकि रात के टाइम था, रात के टाइम ही मारते गया था। मेरे भाई से मतलब रास्ते में वो खुद बोलने लगा कि इस गांव में किसी भी लड़की को मार के जाऊं, छेड़ के जाऊं, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्या कभी कोई पुरानी रंजिश वगैरह? बस यही रंजिश है, मतलब यही मुझे छेड़ के गया, और मेरा भाई बस वही बोला उसको, वही जो भोले राजभर है, सोले राजभर, उसका आदमी था वो, उसके लिए वो लोग मेरे भाई और पापा को मारे थे। फिर 3 साल बाद आज मेरे भाई को सुला दिए हैं।